गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस क्लास में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे एंड इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमने अपने क्या करा है, अर्लियर चैप्टर्स के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है। बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। ओके, जो बच्चों बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से और इनकी वजह से, और हंटिंग, जो हंटिंग आपको पता ही है, हंटिंग होता है, हंटिंग की वजह से ये जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड। तो दैट्स वाई हमें इनको क्या करना चाहिए, इनको कंजर्वेशन, इनके हमें इन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए। अंडरस्टूड। तो हम जो वाइल्ड लाइफ है, जो भी फॉरेस्ट है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। जो भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करी है बच्चों, बहुत सारे स्टेप्स ले रही हैं अपने जो क्या है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के। ओके, तो कुछ उसके अंदर से जो गवर्नमेंट ने, अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं बच्चों? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय आईयूसीएन। आईयूसीएन जो है उसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। मैंड एंड बायोस्फीयर, एमएबी इसे हम बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एमओबी जो है प्रोग्राम चलाते हैं जिसके थ्रू ये जो मेंस होते हैं कुछ सिलेक्टेड, वो क्या करते हैं, बायोस्फीयर को रिजर्व करते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ नॉट ओनली डाइवर्सिटी बट ऑल्सो कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट थ्रू कोऑपरेटिंग एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द पीपल्स एंड नेचर्स। ओके, जैसे कि ये बच्चों आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। द आउटमोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज कॉल्ड ट्रांसेंट जोन। ओके, जो आउटमोस्ट क्या होता है, जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसे हम बोलते हैं ट्रांसेशन जोन। ओके, इट इन्वॉल्व नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमंस, और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमंस होते हैं। एंड इनके अंदर वो एक्टिविटीज़ होती है सच एज हाउसेज एंड ट्राइबल पीपल इसके अंदर रहते हैं। अंडरस्टूड। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी करते हैं। द मिडिल जोन ऑफ बायोस्फीयर जो होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं बफर जोन। ओके, विच इन्वॉल्व द लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसके अंदर ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले जोन में देखा, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी चीज़ें होती हैं। बट जो बफर जोन होता है, बफर जोन के अंदर ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती है। एंड हमारा जो सेकंड, इट मीन सेकंड के बाद जो थर्ड आता है, थर्ड जोन इज़ कोर जोन। कोर जोन क्या होता है, इच ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ। जो थर्ड है वो किसके लिए होता है बच्चों, वो होता है ओनली फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए। इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, कुछ जो इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है किसके अंदर बच्चों, इंडिया के अंदर, दे आर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, एंड सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व है। दीज आर द मेन एंड इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया ऑल्सो हैज़ मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया के अंदर बच्चों मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सच एज जैसे कि गल्फ ऑफ मैनर एंड द राना ऑफ कच्छ। ये क्या है बच्चों, ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बायोस्फीयर रिजर्व फंक्शन टू, इनके फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, इनका काम, मेन काम जो है, कंजर्व द वेरिएड इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जो भी इकोसिस्टम है उसको बना के रखना, ये बायोस्फीयर रिजर्व का मेन काम है। सेकंड आता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पेसीज। ओके, जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो बर्ड्स की हो, या अलग अलग जो भी ट्रीज़ हैं उनकी प्रजाति हो, उनको क्या करना होता है, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम जो है बायोस्फीयर रिजर्व करती है। एंड डेवलप द इकोनॉमी एंड कल्चर एक्सपेक्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी बाय द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन। एंड इसका जो फोर्थ आता है, सपोर्ट रिसर्च, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द लोकल, नेशनल और ग्लोबल इशू ऑफ कंजर्वेशन। इसके अंदर भी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ बच्चों, किसका, बिंदीपुर नेशनल पार्क का, अंडर द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आता है ये। अंडरस्टूड। नाउ नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स आर द एरिया मेंट टू प्रिजर्व ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, ओके, लैंडस्केप एंड हिस्ट्री ऑफ द रीजन
पीपल आर परमिटेड टू एंटर ओनली द बफर जोन, जो भी हमने स्टडी करा था, केवल जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंदर अलग अलग जैसे फ्लोरा के काइंड है, फ्यूना के काइंड है। फ्लोरा मीन्स हो जाता है बच्चों जो भी प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स के अलग अलग काइंड्स है, टाइप्स है। वैसे ही फ्यूना इट मीन्स एनिमल्स के अलग अलग टाइप्स एंड काइंड्स है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूना। ओके, उन सबको एक जगह प्रिजर्व करके रखना, दैट वो जो एरिया होता है दैट एरिया इज़ कॉल्ड नेशनल पार्क। ओके, और जैसा कि अभी हमने जोन के बारे में स्टडी करा, तो नेशनल पार्क के अंदर हमें विजिट करने की परमिशन तो होती है, बट कौन से जोन में? ओनली जो मिडिल जोन हमने पढ़ा था उस जोन के अंदर हमें, जो बफर जोन होता है, बफर जोन के अंदर हमें एंट्री की परमिशन होती है, बट जो कोर जोन होता है उसके अंदर हम एंट्री नहीं ले सकते। नो वन इज़ अलाउड टू इनसाइड द कोर एरियाज, जो कोर एरियाज है उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। ओके, वो जो होता है बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, बिकॉज उसके अंदर जब जाएंगे तो उसमें क्या होता है बच्चों कि उसके अंदर बहुत सारे आप एक तरीके से कह सकते हो कि वहाँ पर बहुत सारा जो ऐसे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हमें हार्म कर सकते हैं। तो दैट्स वाई उस एरिया में हमें जाना पॉसिबल नहीं होता है। और कुछ जो नेशनल पार्क्स इंडिया के अंदर है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है, ओके, जिसके अंदर आप इमेज देख रहे हैं ए और बी, ये दोनों ही नेशनल पार्क्स है जो इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट आता है बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बच्चों, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ रीजन दैट इज़ स्मॉलर देन द नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क से छोटा होता है। ओके, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में और इसके आगे के जो दो एक टॉपिक्स हैं जो हमारे लेफ्ट हैं, उसे हम बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से स्टडी करेंगे। देन टिल आपको इस पूरे चैप्टर को रीड करना है और इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपको अपने रफ नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास।